कोटा मुझे बहुत याद है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम जब आया था तब बड़ा एक डरा हुआ सा अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा आया था एलन में। और जब शुरुआत में मैं क्लासेस में एंटर हुआ तब भी मुझे लगा कि मैं शायद यहाँ पे कोप अप नहीं कर पाऊँगा। एलन टीचर्स दैट दे हेल्प मी अ लॉट। I got the best of the notes, best of the teaching, and I got nurtured by them. Yes. आज हमारे साथ आप देख रहे हैं जो बैठे हैं वो LNX की टीम के हमारे हैं डॉक्टर अमित जैन। लेकिन ये बता रहे कुछ हाथ में कार्ड है इनके, ये बता रहे कि मैं तो सिर्फ कोटा से पढ़ा हूँ। तो इनसे ही बात करते हैं कि भाई कोटा का कौन सा बेस्ट था और कहाँ से आपने शुरुआत करी थी, कुछ यादें हैं क्या कोटा की? आज कोटा में आप हैं। Yes, yes sir, कोटा में आया था करीब 2001 में। और बिल्कुल कोटा मुझे बहुत याद है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम जब आया था तब बड़ा एक डरा हुआ सा अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा आया था एलन में। और जब शुरुआत में मैं क्लासेस में एंटर हुआ तब भी मुझे लगा कि मैं शायद यहाँ पे कोप अप नहीं कर पाऊँगा। बट फिर जब टीचर्स की टीचिंग स्टाइल और जो नोट्स मुझे मिले तो डेफिनेटली एक बर्निंग डिज़ायर थी मेरे में कि नहीं अब ये नोट्स मेरे हाथ में है तो मैं बिल्कुल अब मैं बाकियों से आगे निकल जाऊंगा। क्योंकि शुरू में तो मुझे लग रहा था कि मैं सही में नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे साथ में जो बैठे थे लोग वो बहुत ही ऑलरेडी बहुत कुछ जानते थे जो मुझे सही में नहीं पता था। शायद मेरे स्कूल वालों ने कभी पढ़ाया नहीं था। हो सकता है क्लास में जल्दी जवाब देते होंगे आप। हाँ, बहुत जल्दी जवाब देते थे जब मैं बहुत ही स्लो था उस टाइम में। बट धीरे धीरे आई पिक्ड अप and I got a good rank. That was not very good, but yes, it was around 1100 in AAPMT. So definitely the Kota and Alan teachers that they helped me a lot. I got the best of the notes, best of the teaching, and I got nurtured by them. So कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो आप आज भी याद हो आपको, कोटा से याद आ गया रिकॉल? इंसिडेंट बिल्कुल बस मुझे ऐसा लगता है जब मैं कोटा फर्स्ट टाइम बस से उतरा था, ट्रेन से उतरा था तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी अननोन टेरिटरी में आ गया हूँ। अच्छा। और बट जब मैंने एलन का बोर्ड देखा और जब मैं एलन में पहुँच गया था एडमिशन लेने के लिए तब मुझे लगा कि नहीं अब डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं तो पहुँच जाऊँगा। बाकी क्लासरूम में डेफिनेटली काफ़ी बार कुछ टीचर्स ने मुझसे सवाल पूछे बट जो मुझे नहीं आते थे तो मुझे लगता था कि यार मैं आगे तो नहीं पहुंच पाऊंगा बिकॉज मेरे से ऊपर बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे। बट आई डिड इट अल्टीमेटली बिकॉज आई थिंक एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए सक्सेस की। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग फर्स्ट और सेकंड रैंक। एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए सक्सेस की कि अल्टीमेटली आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। बहुत अच्छा का आपने डिज़ायर, कोई लोग डिज़ायर करते हैं, बर्निंग डिज़ायर नहीं करते। बर्निंग मतलब जहाँ पे आग लगी होनी चाहिए बस। सोई कुछ आपको ध्यान है सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ बात क्लास की, कोई खास ऐसी बात जो मस्ती की और एक हमेशा अमिट छाप छोड़ देती है, भुला नहीं सकता? ऐसी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रही बिकॉज मैं बहुत शुरू में बहुत डिसोरिएंटेड था। अच्छा अच्छा। आए कैसे थे, मतलब कोई एलन का रिजल्ट देख के आए थे, कोई किसी के थ्रू गाइड होके आए थे, कैसे आए थे? मतलब अखबार में रिजल्ट देखा था? एलन इज समथिंग सर जो जिसको नाम की जरूरत नहीं है, बल्कि अखबार में तो जब मेरी भी फोटो एलन के साथ आई थी तो वो दैट वाज द बिग मोमेंट। तो बाकी हाँ मेरे कुछ ब्रदर्स कजन थे जो यहाँ से पढ़ के गए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि एलन ही जाना है, कोटा ही जाना, और तो कोई ऑप्शन सोचना भी नहीं है बिकॉज दैट इज द वन एंड ओनली ऑप्शन टू गेट द सक्सेस दैट यू डिजायर फॉर। तो बिना सोचे फिर बस पेरेंट्स ने भी यहाँ पे मुझे ड्रॉप कर दिया। शुरू में कुछ दिक्कतें हुई थी बट ठीक है। हॉस्टल में रहते हैं कुछ याद? हाँ पीजी में रहा था ना, किसी तलवंडी एरिया था। मैथ बहुत अच्छी थी, खाना बड़ा अच्छा था। जबकि अब बच्चों से सुनता हूँ मैं खाना बेकार हो गया। उस टाइम पे अच्छा बना था काफी। पीजी में रहा था मैं, तलवंडी एरिया था, बस इतना याद आ रहा है मुझे। एलन की बिल्डिंग थी और हमारा क्लासरूम था वो इट वाज नॉट ऑन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, किसी फर्स्ट फ्लोर पे था। अभी आपको दिखाएंगे। अभी तो अपन यहाँ पे आगे जो बिल्डिंग बिल्कुल अब नहीं है, ये तो एलन का इंफ्रा अलग तरह का हो गया। उस समय तो ये था कि बेंच और बस बोर्ड और ये तो आजकल का जो मॉडर्न युग है उसमें चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 22 साल के बाद तो वो सिस्टम जो आपको याद आ रहा है
अब आप अलग तरह से एलन से जुड़ रहे हैं आज। कहूँ 2000 आज का 2023 साल बाद अब आप एलन नेक्स्ट की टीम में वहाँ पर हैं जहाँ पर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट में आप कितने सालों से बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो सिस्टम आपने यहाँ पर एलन के टाइम जिसको आपके ऊपर एक से अप्लाई किया गया, जिसको आपने अनुभव किया, जिसको आपने जिया, अगर वो सिस्टम हम जो बच्चे नेक्स्ट की तैयारी करेंगे, जो एग्ज़ाम का नाम अब पीजी का हो गया है, अगर वही सिस्टम रेप्लिका इम्प्लीमेंट करते हैं, सब्जेक्ट ठीक है 19 है, वो आप लोगों की पूरी टीम है, लेकिन जो केयरिंग है, पेरेंटल केयरिंग है, एक कह दीजिए राउंड द क्लॉक हमेशा ध्यान रखना है, एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और फिर उसके बाद बच्चों की एक रियल टेस्टिंग है जहाँ पे बच्चों का एनालिसिस भी होता है, ईमानदारी से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, और जो वास्तव में एक बच्चा चाहता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि जो काम कर रहे हैं किरदार 100% दिखाए। तो हर जन हम आप एक हेल्पिंग नेचर, तो समय तो बहुत कम लोग थे उस समय, याद है कोई टीचर लोग कौन थे? वही मैंने बोला था, एक आप थे वैष्णव सर का नाम अभी याद आ गया मुझे। और केमिस्ट्री में कौन थे? शायद वही जो आपने नाम बोला भी वही थे, सक्सेस। तो वहाँ तो 3 सब्जेक्ट या 19 सब्जेक्ट, ये सिस्टम अगर अप्लाई करें तो आपको क्या लगता है? अपन जैसे रिजल्ट लेते आए हैं लगातार, पहले RPMT दिया, ERPMT दिया, कई बार टॉप रैंक हो गई, टॉपर आ गया, 1 2 3 भी आ गया, सब आ गया। तो वही सिस्टम अगर अपने अप्लाई करते हैं नेक्स्ट के हिसाब से जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इसी नाम से पीजी का, अब आके एंट्रेंस पीजी नाम से एग्ज़ाम तो होगा नहीं, तो उसमें आपको क्या लगता है ऐसे रिजल्ट डेवलप कर देंगे? बिल्कुल सर कर देंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर लगेगा जैसे हम एलन के साथ जुड़ गए तो जो एलन की जो लेगेसी है, लाइक नो स्टूडेंट शुड बी केप्ट फर्स्ट, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है सबसे पहले आना चाहिए, एंड मतलब स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है एकेडमिक हो या कुछ भी और हो वो सबसे पहले आना चाहिए। तो अगर हम सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट कर देंगे, एंड डेफिनेटली जो हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट है, राइट। तो हम कंटेंट और कंटेंट जो देने वाले हैं दैट विल बी डेफिनेटली दैट इज ऑलरेडी बीइंग गिवन ऑन द ऐप, तो दैट इज द बेस्ट एंड द क्रिस्प, ठीक है। बिकॉज हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि 50 किताब खोल के और पढ़ता रहे, तो वो जो सारा कंटेंट है हमें एक साथ एक ऐप पे मिल जाएगा, और डेफिनेटली जो ऐप की यूज़र इंटरफेस के रिव्यूज़ आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इवन जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनके भी रिव्यूज़ आए कि इससे अच्छा यूज़र इंटरफेस ऐप का नहीं है किसी और का। तो डेफिनेटली जो ऐप है हमारी, जो कंटेंट है हमारा, और जो हमारे प्रिंसिपल्स रहेंगे वो एलन के रहेंगे, दैट इज स्टूडेंट शुड बी केप्ट फर्स्ट। तो हम डेफिनेटली ये सब फिर से कर सकते हैं, एंड वी कैन बी द विनर अगेन इन द नेक्स्ट पीजी मार्क। एक लास्ट क्वेश्चन दिल से जवाब देना, ठीक है? आप एलन से पढ़े थे 2000 के अंदर, जैसे आपको मालूम पड़ा कि एलन इस नेक्स्ट के हिसाब से एलन नेक्स्ट वर्टिकल के रूप में उतर रहा है, तो आपके मन में क्या हुआ? एलन से आपको ज्वाइन करना है कि हम लोग ने अप्रोच करी कि आपके अंदर से इच्छा थी वापस एलन पे आना है आपके? हाँ सर, देखो सर मुझे सबसे पहले तो कॉल आया था, विक्रम सर का ही कॉल आया था। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि एलन एक्चुअली ये सब प्लानिंग हो रही है, ये मुझे नहीं पता था ये सब, बट विक्रम सर का जब मुझे कॉल आया तो मुझे लगा कि रियली ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब उन्होंने पूछा कि वुड यू लाइक एंड कि आप मिल लेते हैं और आप ज्वाइन अगर चाहो तो आप कर सकते हो हमारे साथ। तो मैं उस टाइम पे एकदम से रिप्लाई नहीं कर पाया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि एलन सही में आ रहा है या मुझे ऐसा लगा कि कौन है एलन से, कौन है ऐसा लगा होगा। मुझे किसने कॉल किया मुझे नहीं पता। तो लेकिन बाद में बताया होगा कि भाई एलन का मतलब वही है जो चल रहा है सालों से। फिर मुझे और मैंने इंक्वायर भी किया, मुझे और डॉक्टर सरबजीत का भी फोन आया, फिर डॉक्टर सौरभ। आपने क्रॉस चेक किया होगा, सही लोग तो है ना? मैंने हाँ क्रॉस चेक किया था, मैंने क्रॉस चेक किया था कि ये फेक कॉल तो नहीं हुई। फिर जब डॉक्टर सरबजीत का कॉल आया तब मुझे लगा कि नहीं हाँ एलन आ रहा है सही में वाकई में। तो डेफिनेटली मैंने हाँ सोचा कि अगर एलन आ रहा है तो फिर मतलब soon it will be like may not be just as soon as like very fast, but कुछ टाइम में एलन will occupy everything because हम भी एलन से ही पढ़े हैं और जो बाकी हमारे साथ लोग हैं वो भी एलन से ही पढ़े हैं, तो हर कोई एलन से ही होने वाला है कहीं ना कहीं से टच। जैसे मैंने तो क्लास भी किया, मैंने तो TND भी किया, तो TND वाला भी होगा, क्लास वाला भी होगा। और आप देखो कि अपने आप इंटीग्रेट हो रहा है यूजी से पीजी का हिसाब से, जो आगे एक ग्रेजुएट और वो पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है।
तो बड़ा एक एजुकेशन परिवार था, ऐसे सोच रहा था इंटेलिब्रे, फिर PNC है, फिर 11 12, फिर UG एंट्रेंस, फिर उसके बाद वहाँ चले गए मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे फिर नेक्स्ट, फिर आगे PG के हिसाब से MD DM कर दिया। कितना एक लंबा सफर है, कितना बड़ा परिवार हो गया, सोचिए कितना बड़ा एक अपना लगातार सिलसिला चलेगा। तो ये चीज, और जहाँ पे अपनी सबसे बड़ी एक खासियत क्या है कि आपके जो बच्चे कैसे भी जुड़कर कहीं ना कहीं से एलन के थ्रू पहुंचेंगे, वो तो अपने आप जुड़ेंगे, और जो पहले मेडिकोस के हिसाब से मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे हैं लेकिन उनसे भी जुड़ा होगा, क्योंकि एलन का अपना जो तरीका रहा है हमेशा हर दिन पहले से बेहतर किसके लिए, बच्चों के लिए, और क्या अच्छा बेहतर कर सकता है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक कैरियर का मतलब बहुत सेंसिटिव हो, जहाँ किसी प्रकार की गलती गुस्ताखी माफ हो ही नहीं सकती। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे, और मिलकर अब कुछ हटकर करके दिखाते हैं। अभी तक तो चल रहा था यहाँ तक का प्रोफेशन, अब वास्तव में हमारा कर्तव्य हो गया, जिम्मेदारी हो गई कि एग्जाम आ गया तो बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एंट्री तो करा देते, अब इनको एग्जिट का जो एक एग्जाम है उसमें भी लेता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।